प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए त्रिकोणमिति से संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम है, यदि tan A प्लस cot A इज इक्वल टू 2 हो तो sin A का मान ज्ञात करो। आपको एक प्रतिबंध दिया हुआ है, tan A प्लस cot A की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है। इस प्रतिबंध की सहायता से आपको sin A की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम इस प्रॉब्लम को इस प्रकार से करेंगे। दिया है tan A प्लस cot A इज इक्वल टू 2, ये तो हमें दिया हुआ है। हम जानते हैं cot A बराबर होता है 1/tan A, इसलिए LHS में जो हमारा cot A है इसके स्थान पर इस सूत्र की सहायता से हम लगा देंगे 1/tan A। तो हमें फल प्राप्त होगा tan A प्लस 1/tan A इज इक्वल टू 2। LHS में दो भिन्ने हैं, एक tan A/1 और एक 1/tan A। इन दोनों भिन्नों को बीच में पॉजिटिव का निशान है, प्लस का निशान है, इसलिए इन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए हम LHS का LCM लेने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। तब हमें फल प्राप्त होगा tan स्क्वायर A प्लस 1/tan A इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर RHS में जो 2 है उसके नीचे हम 1 मान लेंगे और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अर्थात कैच की गुणा कर देंगे। तब फल प्राप्त होगा tan स्क्वायर A प्लस 1 इज इक्वल टू 2tan A। ये 2tan A जो RHS में है इसको हम LHS में ले जाएंगे। RHS में ये पॉजिटिव की है, LHS में जाएंगे तो नेगेटिव के हो जाएंगे। तो हमें फल प्राप्त होगा tan स्क्वायर A माइनस 2tan A प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और हम जानते हैं x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर बराबर होता है x माइनस y का होल स्क्वायर, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर होता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसी सिद्धांत के आधार पर यहाँ पर x का काम जो है वह tan A कर रहा है। तो इस सूत्र के आधार पर LHS को हम लिख सकते हैं tan A माइनस 1 का होल स्क्वायर, और फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो हमें प्राप्त होगा LHS में tan A माइनस 1 और RHS में 0 का वर्गमूल लेंगे तो 0 ही प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से फल प्राप्त होता है tan A माइनस 1 बराबर 0। ये LHS में जो नेगेटिव का 1 है, माइनस का 1 है, इसको RHS में ले जाएंगे तब हमें फल प्राप्त होगा tan A बराबर 1। और हम जानते हैं 1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं tan 45, 1 के स्थान पर लिख सकते हैं हम cos 0, 1 के स्थान पर लिख सकते हैं हम sin 90। लेकिन यहां पर चूंकि LHS में tan है इसलिए RHS में भी ये वाला मान लिखना उचित रहेगा, ये वाले मान लिखने उचित नहीं रहेंगे। तो RHS में हमने इस 1 के स्थान पर लिख दिया tan 45 अंश, अर्थात हमें प्राप्त होता है tan A बराबर tan 45 अंश। दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो हमें एंगल F का मान प्राप्त हो जाता है 45 अंश। तो हमारे लिए एंगल A का मान प्राप्त हो जाता है 45 अंश। इस tan को इस tan से काट नहीं सकते। हमने देखा है बहुत से छात्र इस tan से इस tan को काट देते हैं, ये काटना गलत है। आप इस यूनिट से आप चुपचाप A एंगल बराबर 45 अंश लिख दीजिए, इस tan से tan काटने की आवश्यकता नहीं है, ये काटना गलत है। जब आपको एंगल A का मान प्राप्त हो गया, लेकिन आपको प्रश्न में sin A की वैल्यू ज्ञात करवाई है, तो हम लिखेंगे sin A बराबर, अब A के स्थान पर आप 45 का मान लगा दीजिए तो आपको sin A बराबर हो जाएगा sin 45 अंश, अर्थात sin A का मान उतना ही है जितना sin 45 अंश का मान होता है। और आप जानते हैं sin 45 अंश का मान होता है 1/√2। तो RHS में sin 45 के स्थान पर हम लगा देंगे 1/√2। इस प्रकार से हमें फल प्राप्त होता है sin A बराबर 1/√2 आंसर उत्तर। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप प्रॉब्लम को विचार कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। सभी सूत्रों की जानकारी होना चाहिए, कैलकुलेशन करने की जानकारी होना चाहिए, सभी नियम भली प्रकार से स्पष्ट होना चाहिए, आपके सभी प्रश्न सही जाएंगे। अब ये प्रश्न पूरा होता है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।